नमस्कार दोस्तों, एमपी जी महाराज की जय जय जय। आज आने वाले देश में, समय में और विश्व में जो युद्ध और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये इसका भी बहुत बड़े 4-5 कई कारण हो सकते हैं जो युद्ध हो सकते हैं। अब इस समय पहला कारण है जातिवाद, दूसरा कारण है संप्रदाय, तीसरा कारण है गोरा काला, चौथा कारण है अमीर गरीब, पांचवा कारण है एकता का विभाजन, छठा कारण है अब जैसे हमारे देश में जो बहुत सारी जातियां हैं, 6000 जातियां हैं, उन्हें कैटेगरी 5 कर दी गई। 5 कैटेगरी में हैं, तो 5 कैटेगरी तो बोलने के लिए हैं, लिखने के लिए हैं, लेकिन उन्हें लोग एक साथ संगठित नहीं करते हैं। तो ये कारण है जातिवाद का कारण, ऊंच नीच का कारण, छुआछूत का कारण और बहुत सारे कारण हैं जो हमारे देश को, हमारे समाज को और जो है हमारे संसार को एक विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो जैसे हर युगों में अलग अलग प्रकार से विनाश हुआ है, तो इस जो कलयुग का जो पहला चरण ये चल रहा है, 4 से 5 हज़ार वर्ष जो भी हुए हों, तो ये जो चरण चल रहा है, इसमें अब उठान आई हुई है कि अब जातिवाद का एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। ठीक है, जातिवाद पे विवाद हो सकता है। संप्रदाय, जो संप्रदाय वो अपना अपना धर्म कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म है, तो उस धर्म पे भी विवाद हो सकता है। यानी उस संप्रदाय पे विवाद और जाति पे विवाद, जातिवाद पे विवाद, ऊंच नीच पे भेदभाव पे विवाद, ये सारे युद्ध की एक नींव डाल रहे हैं। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो अब सभी जातियां हैं, इतनी सारी जातियां, मान लीजिए 5 ही जातियां, 5 ही कैटेगरी को अगर विभाजन कर दिया जाएगा तो हमारे भारत में 5 देश और बन जाएंगे। श्रमण अलग, SC अलग, ST अलग, OBC अलग, माइनॉरिटी अलग, तो 5 देश यही बन जाएंगे। वो खाली वो श्रेणी में ही अलग अलग कर दिया जाए तो ये 5 देश आपस में लड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे हम बड़े हैं, वो कहेंगे हम छोटे हैं, वो कहेंगे हम बड़े, वो कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो देश में इस समय घटित हो रही हैं। तो और एक कारण है राजनीति भी एक धर्म में आ गई, जबकि संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। धर्म, जब सनातन धर्म की बात आती है, सनातन धर्म अनंत है। ये हमारे भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। कोई भी हो, इंसान हो, उसके लिए, सबके लिए सनातन है। उसको दिखाई देता है ये सनातन है, उसको सुनाई देता है ये सनातन है, उसे बोलने की शक्ति मिली है ये सनातन है, उसे सूंघने में सुगंधित है या गंध है ये सनातन है, आपके अंदर श्वास आ रही जा रही ये सनातन है, और आप जीवित हैं, चल रहे, फिर रहे, ये सनातन, ये धर्म है। आपको भूख लग रही है, आप खाना खाया, आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पिया, ये सनातन है। आपको नींद आ रही है, आप सो गए, ये सनातन है। आपको नींद पूरी हो गई, आप जाग गए, ये सनातन है। ये एक प्राकृतिक धर्म है। इस प्राकृतिक धर्म में सब बराबर है, जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी किन्नर गंधर्व सब समान है। तो इस तरह से इनको जीने के लिए हमें अपने मूल धर्म से भटक गए सब लोग। तो मूल धर्म जब भटक जाएंगे तो संप्रदाय तो बन ही जाएंगे, और जब संप्रदाय बन जाएंगे, संप्रदाय इसलिए बनेंगे कि हमारा बोलबाला हो, हमारी चले, वो हमारी सुने, हमारी माने, यानी इंसान इंसान को पूजे। तो जब ये संप्रदाय बन जाते हैं तो आपस में एक मतभेद हो जाता है, वो हमारा ऐसा भगवान है, उनका ऐसा भगवान है, उनका ऐसा भगवान, उनका ऐसा भगवान है। तो सबके अलग अलग भगवान लेकर के सब लोग अपने सामने एक विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो आने वाले विनाश का कारण संप्रदाय, जातिवाद, ऊंच नीच, अनेकता, अखंडता, काला गोरा, भेदभाव, ईर्षा, दोष, पाखंड आदि, ये सब एक विनाश की एक नींव डाल पड़ गई है, और ये एक दिन निश्चित एक ब्लास्ट की तरह होगा, जो इससे कोई बच नहीं सकता है। तो बचने के लिए हमें सबको एक होना होगा, न जातिवाद से मतलब होगा, न हमें संप्रदाय से मतलब होना चाहिए, और राजनीतिक राजधर्म के अनुसार काम करे। उसके लिए सभी संप्रदाय एक समान होने चाहिए और वो सनातन धर्म की तरह अपना कार्य करे। ये नहीं है कि सनातन धर्म कोई अलग है, सनातन धर्म एक है। जो सबको भूख लगती है तो खाना खाइए, प्यास लगती है तो पानी पीजिए। इसी में अगर इसी तरह से आप लेकर के चलेंगे तब तो बचाव हो सकता है। आप इसके विपरीत इधर उधर जाएंगे तो विनाश होने की संभावना निश्चित है।
नमस्कार। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दिनेश कुमार कानपुरी, नमस्कार।